गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आरपी यादव फ्रॉम इंग्लिश नॉलेज पॉइंट से आज क्लास 12 के लिए लाया हूँ द एनमी का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। द एनमी का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट्स, इसकी व्याख्या बहुत ही अच्छी तरीके से की गई है और बहुत ही इजी भाषा में हमने इसको रिकॉर्ड किया है और लिखकर बढ़िया से। इसको आप अच्छे से सुनने के लिए कृपया हेडफोन का प्रयोग करें। हेडफोन का या प्रयोग करते हैं तो आपको अच्छे से याद होगा और वॉल्यूम भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि मेरा माइक सही ना होने के कारण वॉल्यूम थोड़ा धीमा आता है, इसलिए आप कृपया हेडफोन का प्रयोग करें। चलिए स्टूडेंट्स, इसका पहला आंसर देखते हैं। हु वाज डॉक्टर सद्दाओ, हाउ डिड ही मीट हाना एंड मैरिड टू हर। डॉक्टर सद्दाओ कौन थे, वह हाना से कैसे मिले और कैसे उससे विवाह किए। हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन देयर मैरिज एंड हाउ, और उनके विवाह में कौन महत्वपूर्ण पार्ट निभाया। चलिए इसका आंसर देखते हैं। डॉक्टर सद्दाओ वाज ए जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट। डॉक्टर सद्दाओ वाज ए जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट। डॉक्टर सद्दाओ एक जापानी शल्य चिकित्सक और वैज्ञानिक थे। डॉक्टर सद्दाओ एक जापानी शल्य चिकित्सक और वैज्ञानिक थे। ही मेट हाना इन अमेरिका एट अ प्रोफेसर्स हाउस। ही मेट हाना इन अमेरिका एट अ प्रोफेसर्स हाउस। वह एक प्रोफेसर के घर पे अमेरिका में उससे मिले। बट सद्दाओ हैड वेटेड टू फॉल इन लव, लेकिन सद्दाओ ने उसके प्रेम में पड़ने का इंतजार किया। अनटिल ही वॉज श्योर, जब तक वह निश्चित नहीं हो गए दैट शी वाज ए जापानीज, कि वह एक जापानीज है। Dr. Saddao's father played an important role. Dr. Saddao's father played an important role in their marriage because his father would never have received her. Because his father would never have received her unless she had been प्योर इन हर रेस। जब तक वह निश्चित नहीं हो गए कि वह उनकी ही जाति वर्ग की है, तब तक उसके पिता उसे कभी स्वीकार नहीं करते। डॉक्टर सद्दाओ एंड हाना फिनिश दियर वर्क। डॉक्टर सद्दाओ और हाना ने अपने काम को समाप्त किया एट स्कूल एंड हैड कम होम टू जापान, और जापान वापस आ गए। एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर, जब उनके पिता ने उनको देखा, द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन ओल्ड जापानीज वे, जो उनका विवाह पुराने जापानी तरीके से किया गया। डॉक्टर सद्दाओ एंड हाना वेयर परफेक्टली हैप्पी। डॉक्टर सद्दाओ और हाना बहुत खुश हैं। डॉक्टर सद्दाओ और हाना बहुत खुश हैं। स्टूडेंट्स, ये पहला आंसर हो गया। चलिए इसका दूसरा आंसर क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड डॉक्टर सद्दाओ सेव द लाइफ ऑफ अमेरिकन वॉर प्रिजनर। डॉक्टर सद्दाओ ने अमेरिकी युद्धबंदी की कैसे मदद की और उसके जीवन को बचाया। हाउ डिड हिज वाइफ हाना हेल्प हिम, और उसकी पत्नी हाना ने उसकी कैसे मदद की इन दैट एक्ट, इस कार में। एंड व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द सर्वेंट, और नौकरों की क्या प्रतिक्रिया थी। एंड व्हाई, और क्यों। एक्सप्लेन, व्याख्या करो। चलिए आंसर देखते हैं फिर। डॉक्टर सद्दाओ हेल्प्ड एंड ऑफर्ड ट्रीटमेंट टू द अमेरिकन वॉर प्रिजनर। डॉक्टर सद्दाओ हेल्प्ड एंड ऑफर्ड treatment to the American war prisoner. He made an operation to save his life. He made an operation to save his life. This was because he was a doctor and had taken oath for saving lives and had taken oath. Oath means प्रतिज्ञा, और उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। क्या प्रतिज्ञा ली थी? टू सेव लाइफ, जीवन को बचाने की। डॉक्टर बाय गिविंग हिम अ बोट, और डॉक्टर ने उसको एक नाव दिया। रेशन, जापानीज क्लॉथ्स एंड इवन अ टॉर्च लाइट, और यहाँ तक कि उसको एक टॉर्च लाइट भी दिया। फर्स्ट हाना वॉश द वुंड मैन्स फेस। फर्स्ट हाना वॉश द वुंड मैन फेस एंड बॉडी विथ वार्म वाटर टिल इट वॉज क्वाइट क्लीन। जब तक वह साफ नहीं हो गया तब तक उसको गर्म पानी से धोया। सी देन असिस्ट डॉक्टर सद्दाओ, तब उसने डॉक्टर सद्दाओ की मदद की ड्यूरिंग द ऑपरेशन इवन दो सी हैज नेवर इवन विटनेस्ड एंड ऑपरेशन बिफोर। एंड ऑपरेशन बिफोर, इसके पहले उसने ऑपरेशन होते हुए नहीं देखा था।
शी ब्रिंग्स द टावल, उसने टावल लाया। एंड दो शी इज नॉट कंफर्टेबल, और वह सही नहीं थी। एट द साइट ऑफ द ब्लीडिंग वुंड, शी गिव्स एनेस्थीसिया टू द पेशेंट। जब वह चीड़ फाड़ कर रहे थे तो उसको देखकर वह थोड़ा सा नर्वस हो गई, घबरा गई, और इससे उसको उल्टियाँ भी होने लगी थी। फिर भी वह घबराई नहीं, बाहर गई उल्टी की और वापस आई टावल लेकर, और उसको एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया अर्थात बेहोशी की दवा दी। The servant did not like the ideas giving shelter to an enemy in the house. जो उनके नौकर थे वह उसको घर में शरण देने के विचार को पसंद नहीं किए। बिकॉज दे वे आर फ्राइटेंड, क्योंकि डरे थे। एंड पजल्ड, और भ्रमित थे, क्योंकि वह डरे और भ्रमित थे। चलिए इसका क्वेश्चन आंसर नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट्स। हु वाज द जनरल, जनरल कौन था? वाई एंड हाउ वाज डॉक्टर सद्दाव क्लोज हिम, डॉक्टर सद्दाव उसके करीब कैसे आए? हाउ डिड ही प्रॉमिस टू हेल्प डॉक्टर सद्दाव, डॉक्टर सद्दाव की कैसे मदद करने का वादा किया? वॉज हिज प्रॉमिस फुलफिल्ड, क्या उनका वादा पूरा हुआ? वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं? इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स। जनरल टाकिमा वाज ए जैपनीज वॉर हीरो, जनरल टाकिमा वाज ए जैपनीज वॉर हीरो who had fought so victorious battle in मंचूरिया। डॉक्टर सद्दाव थे वह जापानी युद्ध के हीरो थे, क्योंकि उन्होंने मंचूरिया में कई विजयी युद्ध लड़े थे। डॉक्टर सद्दाव वाज क्लोज टू हिम, डॉक्टर सद्दाव उनके करीब आए। बिकॉज ही वॉज ट्रीटिंग द ओल्ड जनरल, क्योंकि वह उस बूढ़े जनरल का इलाज कर रहे थे। दिस इज़ वाई, ऐसा इसलिए क्योंकि ही वॉज नॉट सेंट टू द बैटल फील्ड, और इसीलिए वह युद्ध क्षेत्र में नहीं भेजे गए। एज हिज वैल्यूएबल सर्विस, अपनी इस अच्छी सेवा के लिए। कुड बी नीडेड एट एनी टाइम इन द होम टाउन, और उनके घर में कभी भी इनकी ज़रूरत पड़ सकती थी, इसलिए उनको युद्ध में नहीं भेजा गया। ही प्रॉमिस टू हेल्प डॉक्टर सद्दाव, अर्थात जनरल ने डॉक्टर सद्दाव का वादा करने का, मदद करने का वादा किया। बाई सेंडिंग हिज प्राइवेट असेसियंस, अपने कुछ व्यक्तिगत हथियारों को भेजकर। उसने कहा कि मैं अपने कुछ व्यक्तिगत हथियारों को भेजूंगा, और जो आपके यहाँ युद्धबंदी है वो उसको मारकर आपके घर से बाहर कर देंगे। टू किल द मैन एंड रिमूव हिज बॉडी। हिज प्रॉमिस वॉज नॉट फुलफिल्ड, उसका वादा पूरा नहीं हुआ। बिकॉज द जनरल थॉट ऑफ नथिंग, क्योंकि जनरल कुछ नहीं सोचता था बट हिमसेल्फ। एज ही वॉज सफरिंग अ ग्रेट डील, एज ही वॉज सफरिंग अ ग्रेट डील, द कॉन्फेस्ड दैट इट वॉज अ केयरलेस ऑफ हिम, बट इट वॉज नॉट हिज लक ऑफ पैट्रियटिज्म, बट हिज लक ऑफ पैट्रियटिज्म। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपका ये 3 क्वेश्चन आंसर समाप्त हो गया। आपका ये 3 क्वेश्चन आंसर समाप्त हो गया, और इस पार्ट में 4 क्वेश्चन दिया गया है। इस पार्ट में 4 क्वेश्चन दिया गया है। शार्ट तो इसमें कई हैं, 21 क्वेश्चन है लगभग। शार्ट इसको क्योंकि ये लेसन ही काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसमें शार्ट तो 21 कर दिया गया, लेकिन लॉन्ग को 4 ही रखा गया। 4 ही है इसमें क्वेश्चन, लेकिन ये 4 भी जो हैं वह छोटे छोटे पार्ट करके पार्ट में हैं, इसलिए इसका आंसर जो है वो काफ़ी बड़ा हो गया है। लेकिन उसके बड़ा आंसर देखकर आपको घबराना नहीं है, क्योंकि इसके आंसर जो है वो इजी लैंग्वेज में और पार्ट पार्ट करके हमने उपलब्ध करा दिया है। आप इसको 1-2 बार देखो और बढ़िया से आपको याद हो जाएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों को इसको शेयर भी कर दें। यदि आप अपने दोस्तों को शेयर करेंगे तो हमें प्रेरणा मिलेगी, और हम अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे और मेहनत करेंगे। और अभी हम आपको ग्रामर का वीडियो नहीं दे पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम इसको आपको ऑनलाइन ब्लैक बोर्ड पर टोटल समझाते हुए देना चाहते हैं, और इस सब की व्यवस्था करनी है। अगर हम आपसे हमारा वीडियो आप ज़्यादा शेयर करोगे, ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, तो हमें अच्छी प्रेरणा मिलेगी, तो हम जल्दी व्यवस्था करके आपको व्यवस्था देने लगेंगे। हम ग्रामर कैसा पढ़ाते हैं?
हमारे ऑफलाइन के बच्चों से अगर आप मिलें या उनसे पूछें तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा ग्रामर पढ़ाने का तरीका बहुत ही जादुई है। जब हम वीडियो उपलब्ध कराएंगे तो आप भी इस बात को अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, इसका आखिरी और चौथा क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हाउ डिड डॉक्टर सदाओ प्लान टू गेट रीड ऑफ टॉम द वाइट मैन? उसने सफ़ेद आदमी से श्वेत आदमी से छुटकारा पाने का कैसे निर्णय लिया? एन अमेरिकन, एक अमेरिकी से। व्हाट वाज द थिंकिंग ऑफ दैट प्रिजनर? और उस युद्धबंदी के बारे में क्या सोचते थे? फॉर डॉक्टर सदाओ वाज द स्केप्ड? क्या वो बच निकला? यस और नो एक्सप्लेन। हाँ अथवा नहीं, इसके बारे में लिखो। देखो चलिए देखते हैं आंसर। डॉक्टर सदाओ प्लान टू गेट रीड ऑफ टॉम। डॉक्टर सदाओ ने टॉम से छुटकारा पाने का योजना बनाया। द व्हाइट मैन, श्वेत आदमी से। एन अमेरिकन, बाई अरेंजिंग अ बोट, एक नाव की व्यवस्था करके। फूड, भोजन की व्यवस्था करके। एंड क्लॉथिंग, और कपड़ों की व्यवस्था करके। टू सेंड द एनिमी बैक टू द नियर बाई आइसलैंड, उन्होंने सोचा कि इसको हम पास के द्वीप पर भेज देते हैं। फ्रॉम देयर द मैन कुड टेक द कोरियन बोट, वहाँ से यह आदमी कोरियन नाव को ले लेगा। एंड कुड स्केप फ्रॉम द कॉट, और पकड़ से चला जाएगा, बच जाएगा, दूर चला जाएगा। द प्रिजनर थॉट ऑफ डॉक्टर सदाओ, उस कैदी ने भी डॉक्टर सदाओ के बारे में सोचा। दैट ही वॉज द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, कि संसार में यह सबसे अच्छे व्यक्ति हैं। इफ़ ही हैड नॉट मेट जैप लाइक हिम, यदि वह उनके जैसे जापानी से नहीं मिला होता। ही वुड नॉट हैव अलाइव टुडे, तो वह आज जीवित तो नहीं होता। ही गिव्स द ऑल द जापानीज वेयर लाइक हिम। ही गेस इफ़ ऑल जापानीज वेयर लाइक हिम, उसने अनुमान लगाया कि सभी जापानी उनके जैसे हो जाएं। देयर वुड नॉट हैव बीन अ वार, तो युद्ध ही नहीं होगा। यस हाँ। ही स्केप्ड, वह बच निकला। आई सद्दाव सेड, जैसे कि सद्दाव ने कहा। देयर वॉज नो प्रीक ऑफ लाइट इन द डक, देयर वॉज नो प्रीक ऑफ लाइट इन द डक। नो वन वॉज एन द इज आइसलैंड, हिज प्रिजनर वॉज गॉन सेफ, उनका जो कैदी था वो पूरी तरह से सुरक्षित चला गया। स्टूडेंट्स, ये चारों क्वेश्चन आंसर आपको हमने उपलब्ध करा दिया। इसको एक दो बार आप देखो और बढ़िया से याद करो। और अभी तक आपने यदि शॉर्ट आंसर का वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देख लो, उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, और इसको आप अच्छे से याद कर लो। एक दो बार देखो, हेडफोन लगा कर देखो, तब आपको बढ़िया से याद हो जाएगा स्टूडेंट्स। और हमारे चैनल को आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, कृपया लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो। ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद।